नमस्कार विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने चैनल बाल विकास अनूपगढ़ में। और आज भूगोल का लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 अपने पिछली वीडियो स्टार्ट किया था जब हम पढ़ा था एस्किमो टॉपिक। आप पिछली वीडियो में देख चुके हो और आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। और अभी तक आपने एस्किमो टॉपिक नहीं देखा है तो पहले आप वो टॉपिक देखिए। आज टॉपिक है नंबर 2 बुशमैन। कौन सा है? बुशमैन। देखिए बुशमैन का निवास क्षेत्र ये अफ्रीका महाद्वीप में, कौन महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य जो इलाका है, मैं ध्यान रखना, इस इलाके को बोलते हैं बेचुआना लैंड। क्या बोलते हैं? बेचुआना लैंड। 18 से 24 डिग्री अक्षांश के मध्य इलाका है, कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। क्या बोलते हैं? बेचुआना लैंड। यहाँ पर ये इनका क्या है? निवास क्षेत्र है। इस इलाके में कालाहारी मरुस्थल भी आता है। कालाहारी मरुस्थल भी आता है। और इस इलाके में एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी आता है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी आता है। यहाँ पर रहती है बुशमैन जाति। तो बुशमैन जाति का निवास क्षेत्र आप पूछ ले तो महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप का है अफ्रीका। और कौन सा इलाका है? बेचुआना लैंड। तो कौन सा है? काला मरुस्थल। यहाँ कौन सा उद्यान है? तो एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप इस तरह बोल सकते हो। बुशमैन जाति का उपनाम रवि, कोसरवा। देखिए आपको बता दूं मैं, उपनाम का मतलब होता है किस जाति को और किस नाम से आप जानते हो। तो बुशमैन जाति के देख, जिस तरह हमने एस्किमो जाति को पढ़ा था कि एस्किमो जाति को किस नाम जानते हैं, वैसे यहाँ पर रवि, कोसरवा और कोसान, इस नाम से भी आप बुशमैन जाति को जानते हो। अब बात करते हैं बुशमैन जाति की फिजिकल बनावट कैसी है, मतलब उनका शारीरिक गठन किस तरह से है। तो यहाँ पर बात करते हैं शारीरिक संरचना की। शारीरिक संरचना तो ये निग्रिटो जाति के हैं। निग्रिटो जाति के हैं। आपने दक्षिण अफ्रीका टीम देखे होंगे, कुछ खिलाड़ी होते हैं, खासकर टीम है वेस्ट इंडीज, वहाँ भी उस तरह के हैं निग्रिटो जाति के। इनके क्या होंगे? इनके होठ मोटे होंगे, बाल कैसे होंगे? घुंघराले होंगे, और लंबी कदकाठी होगी, मजबूत होंगे। ये इनकी क्या है? शारीरिक बनावट की बात करते हैं तो ये इसकी क्या होती है? शारीरिक बनावट होती है। आपको मैं मैप के माध्यम दिखाऊं तो इस तरह से यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया, इनके बीच में आता है महाद्वीप से बोलते हैं अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के ये इस इलाके में कालाहारी मरुस्थल है और यहाँ पर रहते हैं कौन? बुशमैन। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि मानचित्र में बुशमैन का निवास क्षेत्र दर्शाइए, तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। तो ये भी क्या होता है? बुशमैन निवास क्षेत्र इस तरह आप दिखा सकते हैं। फिर करते हैं बात इनके शिकार की कि शिकार किस तरह करते हैं। देखिए जिस तरह से एस्किमो जाति के लिए सील मछली का महत्व था, वैसे ही इस जाति के लिए शतुरमुर्ग का महत्व है। तो क्या करते हैं? शतुरमुर्ग वे जिराफ की हड्डियों से तीर का अग्रभाग बनाते हैं। तीर का अग्रभाग बनाते हैं। तीर का अग्रभाग बनाते हैं। इसके अलावा
शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल का, शुतुरमुर्ग के अंडे का खोल, उससे ये अपने खोल से बर्तन वे आभूषण का निर्माण भी करते हैं, आभूषण का निर्माण भी करते हैं। अंडे का खोल बोलते हैं, जो अंडा जो फोड़ते हैं ना, तो उसका बाहरी जो कवर या आवरण होता है उसे अंडे खोल बोलते हैं। इसके लोग क्या करते हैं, ये शिकार को, देखो अब यहाँ पर बात में शुतुरमुर्ग की नहीं कर रहा हूँ, ये अपने शिकार में बिल्ली, हिरण, जिराफ, यहाँ की लोमड़ियाँ और अन्य कई प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, और ये इसी प्रकार अपने उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए यहाँ पर निवास करने वाले अलग अलग प्रकार की जीव हत्या करके अपना पेट ये भरते हैं। तो इनके शिकार की विधियाँ बता रहा हूँ मैं, शिकार की विधियाँ, शिकार की विधियाँ। तो ये कीचड़ में फंसाकर, कीचड़ में फंसाकर, विष पिलाकर, विष पिलाकर, गड्ढे में गिराकर, गड्ढे में गिराकर जानवर का शिकार करते हैं। इन्हें लगता है कि इस इलाके से अब ये जानवर गुजरेगा, तो क्या करते हैं, वहाँ पर कीचड़ होगा तो वहाँ पर जानवर को लेकर जाएंगे, अथवा जानवर जहाँ पानी पीते हैं उस तालाब में या उस झील में क्या करते हैं, जहर डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, देखो ये जहर इतना तेज नहीं होता, बल्कि इतना तेज होता है कि वो जानवर क्या है, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाए, बेहोश हो जाए। इसके अलावा जहाँ से जानवरों का झुंड गुजरेगा उस लगे कह रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे खोदेंगे, उससे क्या होगा, वो जानवर जब वहाँ से गुजरेगा तो उस गड्ढे में गिर जाएगा। इस तरह से क्या है, शिकार करते हैं। और शिकार में क्या है, सभी प्रकार के जीव तो उसमें शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से बढ़े आगे और बात करते हैं इनके कपड़ों की, इनके कपड़ों की करते हैं बात। बुशमैन लोगों के कपड़े होते हैं, वस्त्र। तो क्या पहनते हैं ये पहनते हैं त्रिकोणी लंगोट, त्रिकोणी लंगोट। देखिए नाम क्या है, त्रिकोणी लंगोट। लंगोट बोलते हैं जो पुरुष संप्रदाय से वर्ग है, जो पुरुष वर्ग है, जो जहाँ अपने पैंट पहनते हैं उस रकम के ये लंगोट पहनते हैं। लंगोट एक प्रकार धोती होती है, उसे बोला गया लंगोट। ये क्या है, त्रिकोणी है, मतलब ये टांगों के चारों ओर लपेट ली जाती है, पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, पहनी जाती है। एक होता है क्रोस। क्रोस क्या है, महिलाओं का चोगा या चोला है, महिलाओं का चोगा जो महिलाएं पहनती है उसे क्या बोलते हैं, क्रोस बोलते हैं। इसके अलावा महिलाएं यहाँ की होती है वो एप्रेन, एप्रेन पहनती है। एप्रेन देखो आजकल अपने की जो महिलाएं हैं रसोई घर में काम करती है तो एक अलग सा वस्त्र वो यहाँ पर लटका लेती है, उसको बोलते हैं एप्रन। तो एप्रन टाइप का वस्त्र ये भी लोग पहनते हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की, सामाजिक जीवन की, इनका सामाजिक जीवन कैसा है। सामाजिक जीवन तो ध्यान रखना ये दो प्रकार के भगवान में विश्वास करते हैं, दो प्रकार के भगवान में विश्वास, भगवान में विश्वास। अब दो भगवान कौन से हैं, पूर्व का भगवान और पश्चिम का भगवान, और पश्चिम का भगवान। इसके अलावा जादू टोनों में विश्वास, जादू टोने में विश्वास। इलाज के लिए, इलाज के लिए भोपों का सहारा, झाड़ फूक मतलब
झाड़ फूंक। इसके अलावा अकाल के समय गर्भ धारण नहीं करना। गर्भ धारण नहीं करना मतलब जिस समय इन इलाकों में अकाल का टाइम होता है या उस टाइम बरसात नहीं हो तो क्या करते हैं, उस टाइम में महिलाएं होती है वो यहाँ पर बच्चे उत्पन्न नहीं करते। इसके अलावा आग व पानी का संतुलित उपयोग मतलब ये आग और पानी का उपयोग बहुत ही हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से करते हैं ताकि क्या हो, इनकी क्या है, कमी ना रहे। तो इसके अलावा सामाजिक जीवन में अभी अपने बात अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है तो सामाजिक जीवन और देखते हैं। तो सामाजिक जीवन की बातें चल रही है तो एक वर्ड आता है वर्फ। ये बर्फ नहीं है, वर्फ है। इनके छोटे गांवों को बोलते हैं वर्फ। छोटे छोटे गांवों को क्या बोलते हैं, वर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्फ। वही बात करें आते हैं त्यामा। त्यामा क्या होता है, एक प्रकार का तरबूज। जिस प्रकार से अपने क्या है तरबूज होता है वैसे यहाँ क्या त्यामा होता है जिसको ये फोड़ के खा भी लेते हैं और उसके पानी भी इसका पी लेते हैं। इसके अलावा क्या है, जानवरों की आवाज निकालने माहिर। जानवरों की आवाज निकालने में माहिर क्योंकि आप जानते हो ये क्या है, ये पूरी तरह शिकार पर डिपेंड करते हैं। तो क्या है, अलग अलग प्रकार के जानवर आवाज निकालते हैं और उनको शिकार के लिए ले आते हैं। इसके अलावा गर्मी अधिक, सर्दी कम समय पड़ती है। यहाँ क्या है, यहाँ पूरे साल का मौसम है वो क्या है, अधिकतर गर्मी वाला ही रहता है। यहाँ पर सर्दियाँ हैं वो न्यूनतम या कम समय ही रहती है, इसलिए यहाँ क्या है, अधिकांश समय यहाँ क्या है, गर्मी ही पड़ती है। तो अब करते हैं बात इनके मकानों की। मकान होते हैं, इनके मकान कच्चे होते हैं, झोंपड़ी से बने होते हैं, जो क्या है, झाड़ फूंक से बने होते हैं। इसके अलावा अब क्या है, आज की बात। तो अब क्या है, अब ये लोग आजकल वर्तमान समय क्या है, इनमें चेंजिंग आ गई है। ये अब क्या है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार के लिए अपने इलाके से बाहर निकल कर अन्य कंपनियों में या शहरों की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा अब ये शिकार की जो विधियां हैं उसमें क्या है, बदलाव ले आए हैं। इस प्रकार से क्या है, उस समय समाज में अब क्या है, वर्तमान समय क्या है, बहुत क्या है, बदलाव आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है भील। आज टॉपिक है नेक्स्ट भील, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक था भील, परंतु भील टॉपिक तो लंबा है, वीडियो का लंबी हो जाएगी। इस अपने पहले क्या है, टॉपिक करते हैं गोंड। गोंड भी आपके जनजाति है। टॉपिक कौन सा है, गोंड। तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है खोंडा से। खोंडा शब्द से उत्पत्ति। खोंडा क्या है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। इसका अर्थ क्या है, पहाड़ी। इसके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम कोई दूर और कोल। इनका कोई दूर बोलते हैं और कोल भी इनको बोलते हैं। ये जाति कहाँ निवास करती है, निवास क्षेत्र। तो ये भारत में, भाई आप इंडिया आ चुके हैं, तो भारत में निवास करती है। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनमें ये जाति क्या निवास करती है। और ये जाति क्या है, जाति मोस्टली पहाड़ी इलाकों में निवास करती है और अंग्रेजों के आने से पहले मुगलों के समय से भी क्या जाति रही है।
परंतु मुगलों और अंग्रेजों के टाइम क्या हुआ, इन पर अत्याचार बहुत हुए थे, इसलिए क्या हुआ, जाति है पहाड़ी इलाकों तक ही सिमट कर रह गई। तो ये जाति निवास कहाँ पर है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड क्या जाति निवास करती है। अब बात करेंगे नदियों की। नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी व गोदावरी, इनके इलाकों में नदियां पाई जाती है। बात करें यहाँ के तापमान की, तो यहाँ 40 डिग्री के आसपास तापमान रहता है और वर्षा है 80 से 120 सेमी, यहाँ पर वर्षा भी रहती है। अब करते हैं बात आगे इनकी व्यवसाय की, कि ये लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, इनके व्यवसाय की करते हैं बात। तो बात करते हैं इनके व्यवसाय की। इनका व्यवसाय है मुख्यतया जीवन यापन के लिए, मतलब ये वही काम करते हैं जिससे क्या उनका जीवन चल जाए। तो मुख्य रूप से क्या है, जंगल उपज इकट्ठी करना, जंगल उपज इकट्ठा करना। जंगल उपज होता है जो वस्तुएं हमें जंगल के द्वारा या जंगल से हमें वस्तुएं जो मिलती है उन्हें बोला गया जंगल उपज। ये क्या करते हैं, जंगल में जो वस्तुएं बनती है उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, खेती, कौन सी, झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि वो कृषि जिसमें क्या है, एक बड़े इलाके में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो जलाकर उसे करते हैं, उस जमीन को समतल करते हैं, फिर वहाँ 2 से 3 साल खेती की जाती है, उसके बाद वो इलाका छोड़कर अन्य इलाके में वो चले जाते हैं। तो इस पर क्या है, यहाँ पर एक खेती के द्वारा क्या अपना जीवन यापन करते हैं। तो बढ़े आगे हम, इनका मुख्य भोजन क्या है, मुख्य भोजन कोदू वे कुटकी, ये क्या है, खाद्यान्न पदार्थ हैं, खाद्यान्न पदार्थ। इसके अलावा ये मद्यपान करते हैं, शिकार करते हैं, जानवरों की करते हैं, बलि भी देते हैं, और ये मछली भी पकड़ते हैं, खुद खाते भी हैं, उनको बेचते भी हैं। तो ये मछलियों का शिकार भी करते हैं। मद्यपान, मद्य बोलते हैं, शिकार शराब बोलते हैं, जो ये खास कर बनाते हैं महुआ से। महुआ एक पेड़ है, महुआ की शराब, और उससे क्या ये शराब बनाकर खुद भी पीते हैं। तो अब बात करें आगे इनकी कि किस तरह जीवन है, तो इनकी जो औरतें हैं वो किस तरह कपड़े पहनती है, इनके बात करते हैं कपड़ों की, इनके कपड़ों करते हैं बात। तो इन कपड़े कैसे होते हैं, बात करते हैं इनके कपड़ों की। तो वस्त्र में देखें तो पुरुष पहनते हैं धोती कुर्ता, ये पुरुष पहनते हैं, महिलाएं हैं साड़ी पहनती है। यहाँ की महिलाओं को गोदना बोलते हैं। आपने अक्सर देखा कुछ महिलाएं होती है हाथों पर सिर पर क्या करती हैं, अपना नाम या कुछ आकृतियां बनाती है, उसे बोलते हैं गोदना। इसे आम भाषा में आप क्या बोलते हो, टैटू भी बोलते हो। क्या बोलते हो, टैटू भी बोलते हो। तो क्या है, इन महिलाओं क्या है, टैटू बनाने का बड़ा शौक है। इसके अलावा क्या है, बांस की कंगियां बालों में डालती है। मतलब ये अपने बालों में क्या है, बांस की जो कंगियां बोलते हैं, बाल जो करते हैं, कंगी क्या करती है, किस बनते हैं, बांस से। बांस की कंगी करते हैं, बालों में रखती है। अब करते हैं बात इनके निवास क्षेत्र की, इनके निवास क्षेत्र की। निवास क्षेत्र, तो इनके जो गांव होते हैं पल्ली बोलते हैं, पुराने गांव या छोटे गांव। तो ये पल्लियों में निवास करते हैं, उसे बोलते हैं पुराने या छोटे गांव को पल्ली बोलते हैं।
और यहाँ हम देखते हैं जब क्या करते हैं, शगुन निकालना, शगुन निकालना, जब क्या करते हैं, ये शुभ काम जो करते हैं उस शुभ काम को करने से पहले ये शगुन निकालते हैं। शगुन बोलते हैं मुहूर्त निकालने को। और ये किसी के मकान का जो होता है मुहूर्त वगैरह, तब क्या करते हैं, बत्तख या मुर्गे की देते हैं बलि, बत्तख या मुर्गे की क्या करते हैं, बलि देते हैं। और एक छोटी सी पार्टी का आयोजन भी ये करते हैं। अब बात करते हैं इनके हथियारों की या औजारों की, तो ये खुरपा, फावड़ी, जो जो आपको नाम आते हैं आप वो नाम बता सकते हैं। इसके अलावा ये चार पाइयाँ या लकड़ी के स्टूल भी ये बनाते हैं, तो इसमें आप खुरपा, फावड़ी, कुल्हाड़ी, कुछ भी आपको जो नाम आए वो आप नाम लिख सकते हैं। अब बात इनके परिवार की, इनके परिवार की, परिवार में मुखिया, परिवार में मुखिया कौन होगा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वो क्या होते हैं, परिवार का मुखिया होता है। और उसकी क्या है, सब क्या करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। मुखिया की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति, उसकी संपत्ति संतानों में बराबर बांट दी जाती है, बांट दी जाती है। एक वर्ड आता है रामधुनी, रामधुनी, अनिष्ट से बचने के लिए, अनिष्ट से बचने के लिए ये रामधुनी करते हैं। मतलब भगवान का नाम लेते हैं, नाम जहाँ राम लिखा होता है भगवान का नाम लेना। किसको बोलते हैं, जब क्या कुछ बुरा होने वाला हो तो क्या करते हैं, उस बुरे होने वाले को रोकने से क्या करते हैं, रामधुनी का आयोजन करते हैं। बात करते हैं मुखिया की, तो पटेल या मुकादम, मुकादम ये क्या होता है, गांव का मुखिया, गांव का मुखिया क्या बोलते हैं, पटेल या मुकादम बोलते हैं। एक होता है कोतवाल, वो होता है गांव का चौकीदार, गांव का चौकीदार। एक होता है रेबाड़ी, एक होता है रेबाड़ी। पुजारी या पुरोहित उसे बोलते हैं रेबाड़ी, पुजारी या पुरोहित। तो उसमें क्या होता है, जब भी गांव में कोई त्योहार या उत्सव का होता आयोजन, तो क्या करते हैं, ये महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होते हैं और ये अपने अलग अलग प्रकार गीत या गायन करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, नृत्य भी करते हैं। और ये कहते भी हैं कि इनके बारे में कहानी है, वो कहानी आपको बताऊँ मैं कि इनके समाज की कहानी है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनके भगवान पैदा हुए थे इनके गोंडों के, तो कहते हैं उनके भगवान को कैद कर लिया गया। तब जंगूबाई उनके भगवान को गुफा से बाहर लाई, तो गुफा से बाहर आने के पश्चात जाती है वो 4 भागों में बंट गई, 4 भागों में बंट गई, बंट गई। इनके प्रमुख भगवान कौन है, बड़ा देव, शंभु महादेव, माता कौन सी है, छोटी माता, पार्वती माता। और ये जादू टोना में विश्वास करते हैं। ये अपने इलाज करवाने के लिए डॉक्टर की बजाय झाड़ फूंक करने वालों का सहारा भी लेते हैं। तो इस बढ़ आगे, तो ये लोग आज भी हम देखें तो प्राचीन समय के अनुसार ही रहते हैं, परंतु वर्तमान में सरकार द्वारा बहुत सारी जो चल रही योजनाएं उनका ये उठाकर फायदा अब क्या है, जीवन में क्या है, परिवर्तन आ रहा है। तो अब क्या है, अब ये लोग अपने इलाकों से बाहर निकलकर उद्योग धंधों की ओर चल पड़े हैं और अभी अपना परिवार का पेट पालने के लिए जंगलों की बजाय नए नए उद्योगों की ओर रुख कर रहे हैं, ताकि क्या हो, इनका समाज भी क्या है, समाज में देश में क्या हो, तरक्की कर सकें।
तो इस प्रकार आज हमने पढ़े गोंड और बुशमैन जाति, पढ़ा हमने किस तरह के त्योहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। मैं आप बता दूं भाई, जितने मैंने ऐसे नाम कराए हैं, पटेल, कोतवाल, देबारी या बुशमैन के अंदर बहुत से नाम करे, त्यामा, ठीक है, तो उनको आप थोड़ा गौर कर पढ़िएगा। क्यों एग्जाम में अक्सर छोटे प्रश्नों में ऐसे आते हैं और वहाँ पर क्या होता है, अपने वो नाम भूल जाते हैं और अपना जो बहुत ही छोटा उत्तर होता है उसके अपने क्या है 1 नंबर कट जाता है। तो मैं चाहूँगा विद्यार्थी जितने ऐसे नाम हैं उन नामों को आप आज नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्या हो दिक्कत नहीं हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।